नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जिस पर हम आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि संसद का सत्र यानी कि निम्न सदन के लिए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया गया है, जिसमें एक बार फिर से राजस्थान के कोटा से चुने गए सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि स्पीकर के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से हाथ मिलाकर उनको बधाई दी है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का आग्रह भी किया है। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में स्पीकर पर निशाना साधा। उन्होंने पिछली लोकसभा में हुए सांसदों के निष्कासन पर स्पीकर को भविष्य में सावधानी बरतने के आग्रह किया है। आपको बता दें कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, जिसका कार्यालय एक जीवंत और इसके अलावा गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक जरूरतों को और समस्याओं को हल करता है। संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जा चुका है। एक बार फिर से ओम बिरला स्पीकर चयनित हो गए हैं और जिसमें एक बार फिर से राजस्थान के कोटा से चुने गए सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि स्पीकर के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी है। वहीं आपको बता दें कि स्पीकर को लेकर विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन एक बार फिर से एनडीए की फ्लोर टेस्ट में जीत हुई है। मोदी सरकार 3.0 की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, यानी कि पहली परीक्षा एनडीए ने पास कर ली है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने इशारों पे चुटकी लेते हुए नजर आए। को बधाई दी है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नई सदन में पहली बार आया हूं, तो वहीं इस दौरान उन्होंने ओम बिरला यानी कि लोकसभा स्पीकर को बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि निष्कासन की कार्रवाई को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं ओम बिरला। उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार विपक्षी दलों के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उन पर भी आप वैसे ही यानी कि बराबर की कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जहां एक बार फिर से ओम बिरला को दोबारा से लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है। राजस्थान के कोटा से सांसद चुने गए हैं ओम बिरला। वही आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ बीपी यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से सबसे बड़ी जीत यानी कि पहली जीत एनडीए की हो चुकी, ओम बिरला स्पीकर बन गए। बीपी यादव, हमारी आपको आवाज मिल रही है?
जी जी। जिस प्रकार से इस बार के फ्लोर टेस्ट काफी ऐतिहासिक रहा है, तो वही एक बार फिर से एनडीए की पहली जीत हो गई है। बिल्कुल ये जीत ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। जिस तरह से आसार दिख रहा था कि संसद में आज का तापमान चढ़ने वाला है, राजनीतिक तापमान वैसे चढ़ा भी, लेकिन देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पीकर इस बार पुनः ओम बिरला को चुनवा लिया है। और इसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन वही बीपी यादव जी, जिस प्रकार से आज का फ्लोर टेस्ट देखने को मिला, एनडीए की तो जीत हो गई है, इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी काफी चुटकी ली है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जीत हो गई हो, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन ने भी आज ये बता दिया है कि बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन के सामने उनकी राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है। जिस तरह से बातों ही बातों में अखिलेश यादव ने आज ओम बिरला को संदेश दे दिया कि जैसे आप सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं वैसे दिखाइएगा नहीं। और ये इस बात का द्योतक था कि कम समय में अखिलेश यादव ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि इस बार की राहें इतनी आसान एनडीए के लिए होने वाली नहीं। ओम बिरला ने इमरजेंसी का मुद्दा उठाया लोकसभा में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ओम बिरला ने इमरजेंसी का मुद्दा उठा करके एक तरह से एक ट्रंप का चाल चल दिया जो इंडिया गठबंधन पे कुठाराघात की तरह था। लेकिन जब 2 मिनट का उन्होंने मौन की बात किया तो उसी समय देखा गया कि इंडिया गठबंधन के लोग नारे लगाते रहे और उन्होंने मौन नहीं रखा। इस बात का सीधा सा अर्थ यही था कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश किया कि आप जो भी कह लीजिए, जिन भी चालों को चलिए, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से स्पीकर के लिए विपक्षी दलों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, वही अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी लगातार सुर्खियां तेज हो चुकी है कि विपक्षी दल इसके लिए भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। जी बिल्कुल, और जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात की जाए, पिछली 2 सरकारों में डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी परंपरा रही है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से लगातार इंडिया गठबंधन डील करना चाहती थी कि आप अपना स्पीकर तो बना लीजिए, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है उसको हमें दे दीजिए। इसी को बात करके लेकर के खड़गे जी की बात हुई थी राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह ने खैर उसका उस समय जवाब नहीं दिया था। और उधर से जहां तक बात किया जाए, उधर से यही जवाब आया कि पहले स्पीकर का चुनाव हो जाने दीजिए, स्पीकर की चुनाव होने के बाद डिप्टी स्पीकर पर बात की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस बात का अब अंदेशा जताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर इस बार विपक्ष अपना बनवा ले जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगर बात करें तो अपनी यानी कि सांसदों पर उनकी कार्रवाई लगातार सुर्खियों पर बनी रहती है, क्या इस बार भी ऐसा ही रुख रहेगा? बिल्कुल, उन्होंने आज इसका संदेश दे भी दिया। जिस तरह से दोपहर बाद उन्होंने संसद स्थगित कर दिया और दूसरे दिन के लिए कर दिया कि अब गुरुवार को संसद चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पहले दिन ही अपने तेवर दिखा दिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो सांसदों पे कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। भले ही अखिलेश यादव ने अपने चुटीले अंदाज से उनसे कहा था कि आप ऐसी कार्रवाई मत कीजिएगा, आपके ऊपर लोकतंत्र है, लेकिन देखा जाए अब वो क्या करने वाले हैं, तो वो जरूर ही उसी रंग में रंगे नजर आएंगे जिस रंग के वो लिए जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।